नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू तवी से हुए नुकसान का किया आकलन। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से की बात, बाद में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगूचक गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। एलजी मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास का दिया आश्वासन। गृह मंत्री ने कटरा और किश्तवाड़ के प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण से वहां के हालात का जायजा लिया। उनके इस दौरे से प्रदेश को बड़े राहत पैकेज की उम्मीद। मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी पर आतंकियों के ग्रुप ने भारतीय क्षेत्र में घुसने का किया प्रयास। इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा। हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ और एसओजी हाई अलर्ट पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त और निगरानी तेज। खुफिया अलर्ट के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। अरू वैली और गगनटॉप के पास नाले में बह जाने से 2 की मौत। मृतका की पहचान 45 वर्षीय जुल्फान बेगम के रूप में हुई। वहीं 15 वर्षीय बेटे बशारत हुसैन की भी हुई मौत। कुपवाड़ा में सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत। चेराकूट लोलाब में सुमो वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल अरसलान ने श्रीनगर अस्पताल में तोड़ा दम। महकुनगुल में जेसीबी दुर्घटना का शिकार, चालक घायल। मोहम्मद अड़ियल पुत्र अब्दुल मजीद चला रहे थे जेसीबी। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बिश्नाह में करंट लगने से नाबालिग अरुण कुमार की मौत। परिजनों ने शव दुकान मालिक के घर रखकर किया हंगामा। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को करवाया गया शांत। रेलवे ने दिल्ली कटरा और कोलकाता जम्मू तवी ट्रेनों की सेवाएं की बहाल। आज से नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस और 2 सितंबर से कोलकाता जम्मू एक्सप्रेस फिर शुरू। यात्रियों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, ट्रेनों की दैनिक सेवा बहाल। जम्मू कटरा के बीच 1 से 15 सितंबर तक शटल सेवा शुरू। रेलवे ने दैनिक यात्रियों और मजदूरों की सुविधा के लिए दी राहत। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधा फायदा। जम्मू मंडल में टिकट चेकिंग से अगस्त में 35 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। 6537 यात्री बिना टिकट या अनियमित यात्रा करते हुए पकड़े गए। स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर 33 यात्रियों से 7,000 रुपए जुर्माना। संकट की घड़ी में जम्मू मंडल ने फंसे यात्रियों की सुरक्षित निकासी की। कटरा जम्मू स्टेशनों पर सहायता केंद्र, भोजन पानी की व्यवस्था। रेलवे प्रशासन का सराहनीय प्रयास, सेवा और करुणा का दिया उदाहरण। उधमपुर में भाजपा महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी और उनकी मां पर कथित अपमानजनक शब्दों से रोष। कांग्रेस से की गई बिना शर्त माफी की मांग। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का सीमावर्ती तिरियाट के नाह का दौरा। भूस्खलन से प्रभावित सड़कों और अन्य मुद्दों पर सुनी लोगों की समस्याएं। कई समस्याओं का तुरंत समाधान, बाकी के लिए अधिकारियों को मिले निर्देश। मंत्री जावेद राणा ने बाढ़ प्रभावित बेलीचराना, निकी और बड़ी तवी का किया दौरा। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर दिए राहत के प्रयासों के आश्वासन। सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की बहाली युद्ध स्तरीय गति से जारी। चौधरी हनीफ ने तेंसा गांव का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। धार सड़क बंद, बहाली की मांग की गई। शोपिया में केमिस्ट पर एक्सपायरी दवा बेचने का आरोप। दवाखाने से युवक की तबीयत बिगड़ी, पिता ने जताई नाराजगी। स्थानीय लोगों ने मेडिकल दुकानों की नियमित जांच की उठाई मांग। जम्मू श्रीनगर हाईवे आंशिक रूप से बहाल, फंसे यात्रियों को राहत। भूस्खलन और सड़क धंसने से 6 दिन बंद रहा था राजमार्ग। मुख्यमंत्री ने बहाली कार्य का कल किया था निरीक्षण। जम्मू में बीजेपी ने की पूर्व पार्षदों के साथ बाढ़ राहत पर बैठक। पूर्व पार्षदों ने पानी बिजली संकट का उठाया मुद्दा। अशोक कोल बोले, जनता और प्रशासन के बीच सेतु बने कार्यकर्ता।
वन उत्पाद सरकार की संपत्ति, गैर कानूनी कब्जा दंडनीय। भद्रवा रेंज अधिकारी समीर ऋषु ने जानकारी दी। अवैध संग्रह या बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेना ने पोशगिरी श्री कुपवाड़ा में पीने का पानी करवाया उपलब्ध। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति लाइन। सेना ने टैंकर भेजे। ग्रामीणों ने सेना के मानवीय कदम की सराहना की। रियासी में जिला अस्पताल का रास्ता नाले में बाढ़ के कारण बंद। भारी बारिश के बाद लोगों में भय का माहौल। पुलिस ने रोका आवागमन। पानी कम होने के बाद ही रास्ते में से सफर संभव होगा। पुंछ पुलिस ने आरोपियों को एनआईए कोर्ट में किया पेश। एक मामले में पुलिस ने किया था कोर्ट में पेश। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मांगी। श्रीनगर में जबरवान पार्क में सफलता कार्निवल का हुआ आयोजन। 40 से अधिक स्टॉल्स लगे। भारी संख्या में लोग पहुंचे। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर रहा फोकस। जम्मू के टिंडे खुर्द स्कूल में बारिश का पानी जमा। बाउंड्री वॉल न होने से तालाब का पानी घुसा। बच्चों को स्कूल आने में होगी मुश्किल। मंडीबाला गांव के ग्रामीणों का राशन नीति के खिलाफ प्रदर्शन। कार्ड श्रेणी बदलने से गरीबों का राशन कम होने का आरोप। भाजपा नेता संजय शर्मा ने भी नीति को बताया जन विरोधी। हंदवाड़ा में लड़कियों के लिए जामिया इस्लामिया का शिलान्यास। सैयद मोहम्मद अरशद नदवी ने शिक्षा के महत्व पर दिया जोर। अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ बांदे ने जनता से योगदान की अपील की। कटरा में बारिश से जलापूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। बहाली कार्य में जुटा जल शक्ति विभाग। कहा मौसम रहा साफ तो 2 से 3 दिन में सप्लाई बहाल होने की संभावना। मंडरी त्रिगाम में पानी की किल्लत से हाहाकार। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रशासन से पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग। गोयल में बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं पर पीडीपी नेता मुदस्सर हुसैन भट्ट ने उठाई आवाज। जनता के मुद्दों पर सरकार से की त्वरित राहत की मांग। चुनाव वैली के हालात को बताया गंभीर। चिनाब बाढ़ से क्षतिग्रस्त करोयल मेहतरा गोयल सड़क का डीसी रामबन ने किया निरीक्षण। सड़क बहाली के लिए सेना की तैनाती। रणनीतिक महत्व को देखते हुए तेजी से काम शुरू। जम्मू पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी गुल मोहम्मद को किया गिरफ्तार। वांछित आरोपी 2019 से वारंट के बाद से था फरार। बागे बहु थाना पुलिस ने रंगूरा क्षेत्र से दबोचा। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड में 2 नशा तस्करों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 3.289 किलो मादक पदार्थ बरामद। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। बारामूला पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर जैसी मादक पदार्थ सामग्री बरामद। कंगमर थाने में मामला दर्ज। गांधीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, जांच जारी। जम्मू पुलिस ने 6.5 किलो गांजा के साथ नशा तस्कर को दबोचा। बागे बहु थाना पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार चौहान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। मौसम विभाग ने आज रात से भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। कहा जम्मू कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में होगी भारी बारिश। ऐसे में लैंडस्लाइड की घटनाएं होने की संभावनाएं। जम्मू के कनाल रोड में बाढ़ प्रभावित लोगों की बिगड़ने लगी सेहत। क्लाइमेट फंड और आगोश फाउंडेशन ने लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर। डॉक्टर हर्ष शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों का किया हेल्थ चेकअप। मेंढर के भेरा रहमनगर में 11वां उर्स मुबारक श्रद्धा से मनाया गया। पीर सैयद अकबर शाह की सरपरस्ती में हुआ आयोजन। पीर पंजाल से बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने की शिरकत। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।